अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहा हूं जो दो बरआज़मों के संगम पर वाक़िया है, जहां एक ही शहर में आप एशिया और यूरोप के नज़ारे देख सकते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा ज़ेर ज़मीन शहर मौजूद है जो हज़ारों साल पुराना है और लाखों लोग कभी इसमें रिहाइश पजीर थे, मगर आज भी ये एक राज की तरह है। यहाँ की सड़कों पर एक ऐसी आइसक्रीम फरोख्त की जाती है जो आम आइसक्रीम जैसी नहीं, बल्कि इसे पकड़ना भी एक चैलेंज होता है। इस मुल्क में एक ऐसा बाजार है जो 4000 से ज़ायद दुकानों पर मुश्तमिल है, जहाँ आप को भी जाए तो हैरत के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। यहाँ एक ऐसी मस्जिद है जो कभी एक अजीमुशान गिरजाघर थी, फिर बादशाहों की इबादतगाह बनी, इसके बाद अजायबघर में बदली और दोबारा मस्जिद बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तवील मुआलिक पुल भी इसी मुल्क में मौजूद है, जो एक तारीखी समंदर को पार करता है और जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार है। इस मुल्क में एक ऐसा इलाका है जहां चट्टानों के बीच हजारों साल पुराने मकानात, खुफिया सुरंगें और हैरतअंगेज गार और होटल्स मौजूद है, जिन्हें देखकर आप खुद को किसी और दुनिया में महसूस करेंगे। यहाँ एक ऐसा झील नुमा खिता है जो बर्फ की चादर जैसा सफेद नजर आता है, मगर कुदरती तौर पर ये गर्म और शफा बख्श पानी का चश्मा है। इस मुल्क में एक ऐसा मुकाम दरियाफ्त हुआ है जहाँ 14,000 साल पुराने इंसानी कदमों के निशानात मिले हैं, जो यहाँ के कदीम तारीख का हैरान कुन सबूत है। यहाँ एक ऐसा गांव मौजूद है जहाँ आम लोग जुबान के बजाय सीटी बजाकर एक दूसरे से बात करते हैं। इस मुल्क में एक ऐसी पुरअसरार झील मौजूद है जिसके अंदर एक कदीम महल मौजूद है जो सदियों तक पानी में छुपा रहा और अब माहिरीन इसे दरियाफ्त कर रहे हैं। यहाँ दुनिया का एक ऐसा म्यूजियम मौजूद है जो समंदर की गहराई में बनाया गया है, जहाँ कदीम मुजस्मे और नवादरात पानी के अंदर तैरते नजर आते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा तारीखी मुकाम है जहाँ एक औकाब को बाज़ाब्ता तौर पर मुल्की शहरियत दी गई थी और इसका पासपोर्ट भी बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम खूबसूरत, दिलचस्प और तारीखी मुल्क तुर्किया की बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में तुर्किया की दिलचस्प मालूमात के साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए तुर्की में कारोबार और नौकरियां कैसे मिलती है और शादी करके यहाँ शहरियत कैसे हासिल कर सकते हैं, यहाँ की वीजा कवानीन और बहुत सी हकाइक पर बात करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तुर्की, जिसका मुकम्मल सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की था, दोस्तों इस नाम को 2022 में तब्दील करके रिपब्लिक ऑफ तुर्किया रख दिया गया है। तुर्किया एक ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़िया है और अपनी तारीख, सकाफत, कुदरती हुस्न और तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क न सिर्फ टूरिज्म बल्कि तिजारत, सनत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अहम किरदार अदा करता है। तुर्किया की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये इलाका कदीम तहजीबों जैसे हेटी, यूनानी, रोमन और बाज़ंतीनी सल्तनतों का मरकज रहा है। 7वीं सदी में इस्लामी फतवाहत के बाद सल्जूकियों ने यहाँ हुकूमत की और बाद में सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। उस्मानियों के जवाल के बाद 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जदीद जमहूरियत तुर्की की बुनियाद रखी, जिसने तुर्की को एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया। तुर्किया में 83 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और ये दुनिया का 17वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। तुर्की का रकबा तकरीबन 7,83,000 मुरबा किलोमीटर है और ये 3 अतराफ से समंदर से घिरा हुआ है। शुमाल में बहरा अस्वद, मगरब में बहरा एजियन और जुनूब में बहरा रूम वाक़िया है, जबकि तुर्किया के बॉर्डर्स 8 ममालिक के साथ मिलते हैं। इसके मगरब में बल्गारिया और यूनान, शुमाल मशरक में जॉर्जिया, मशरक में आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान, जबकि जुनूब मशरक में इराक और शाम वाक़िया है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जबकि इस्तांबुल इसका सबसे बड़ा और इक्तिसादी लिहाज से अहम शहर है। तुर्किया के दीगर अहम शहर इजमीर, बुर्सा, इंतालिया और कोन्या है। तुर्किया का सबसे मशहूर शहर इस्तांबुल है, जो दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बरआज़मों पर फैला हुआ है। ये शहर बास्फोरस आबनाए के दोनों किनारों पर वाक़िया है, जिसके एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप है। इस्तांबुल की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये शहर 3 अजीम सल्तनतों रोमन, बेजेंटाइन और उस्मानियों का दारुल हुकूमत रह चुका है। इस्तांबुल, जो पहले बाज़ंतीन और कस्तंतनिया के नाम से जाना जाता था, तुर्की का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का इक्तिसादी, सकाफती और तारीखी मरकज है। इस शहर में आया सोफिया मस्जिद, जो असल में एक ईसाई कैथेड्रल था, जिसे बाद में सुल्तान महमद ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसे एक म्यूजियम में बदल दिया। और हालिया दौर में सदर तैयब अर्दोगान ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बना दिया। ये मस्जिद इस्तांबुल के सबसे मशहूर मकामात और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में से एक है। इसके अलावा ब्लू मास्क मस्जिद, जो सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से मशहूर है, अपनी शानदार नीली टाइलों और 6 मीनारों की वजह से जाना जाता है। ये दोनों मसाजिद इस्तांबुल में टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस्तांबुल
استنبول شہر کا گرینڈ بازار جو 4000 سے زیادہ دکانوں کے ساتھ دنیا کے سب سے قدیم اور سب سے بڑے احاطہ شدہ بازاروں میں سے ایک ہے، جس میں ٹوٹل 61 گلیاں ہیں۔ اس بازار کے ڈرائی فروٹ، مسالہ جات، زیورات اور قالین دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ بازار 30,000 سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ استنبول کا توپ کاپی محل جو کبھی عثمانی سلطانوں کی بنیادی رہائش گاہ تھا، اب ایک عجائب گھر ہے جس میں عثمانی خزانے اور نمونے رکھے گئے ہیں۔ اس شہر کا مشہور گالا ٹاور استنبول کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے۔ استنبول اپنے اینیمیٹڈ اسٹریٹ فوڈ مناظر کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں سمیٹ جو تل سے ڈکی ہوئی روٹی، ٹونر کباب اور بکلاوا جیسی لذتیں شامل ہیں۔ باسفورس پل شہر کے 3 مولک پلوں میں سے ایک ہے جو استنبول کے یورپی اور ایشیائی اطراف کو جوڑتا ہے۔ استنبول ایئرپورٹ دنیا کے سب سے بڑے ہوائی اڈوں میں شامل ہے۔ یہ ہوائی اڈا 76.5 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی گنجائش 200 ملین مسافر سالانہ ہے۔ دوستو، استنبول کا تقسیم اسکوائر ایک بڑا پولیٹیکل اور کلچرل پوائنٹ ہے، جس کے چاروں طرف دکانیں، ریسٹورنٹس اور تاریخی استقلال ایونیو ہے۔ استنبول کی جدید اسکائی لائن میں فلک پوش عمارتیں، لگژری ہوٹلز اور عصری فن تعمیر ہیں، خاص طور پر لیونٹ کے کاروباری ضلع میں۔ شہر کی عوامی نقل و حمل میں بسیں، ٹرام، فیریز اور میٹرو سسٹم شامل ہیں، جو وسیع و عریض میٹروپولیٹن میں آسان سفر کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ ترکیہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مساجد والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں 82,693 مساجد ہیں۔ ترکیہ کے شہر کونیا میں واقع ایکلیس کالج، جسے ایکشمسیٹن کالج بھی کہا جاتا ہے، اسے دنیا میں سب سے قدیم یونیورسٹیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹی 13ویں صدی میں قائم ہوئی تھی اور اس نے کئی مشہور علماء اور فلسفیوں کو تعلیم دی ہے۔ ترکیہ کے جنوبی حصے میں واقع دیمیر کیرک غار یا ڈم کیو دنیا کا سب سے بڑا غار ہے۔ یہ غار 410 میٹر لمبا اور 230 میٹر چوڑا ہے اور اس میں کئی قدرتی جھیلیں اور آبشاریں موجود ہیں۔ ترکیہ کا چنکالے برج دنیا کے سب سے بڑے پلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ پل 4.6 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ بحر مرمرا کو بحر ایجین سے جوڑتا ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں واقع چراغاں پیلیس دنیا کا سب سے بڑا شیشے کا محل ہے۔ یہ محل 19ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور اب یہ ایک لگژری ہوٹل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اناتولیا میں واقع ٹائٹینک بیچ ہوٹل دنیا کے سب سے بڑے ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے۔ استنبول شہر میں واقع استنبول ایکویریم دنیا کا سب سے بڑا ایکویریم ہے اور اس میں 1500 سے زیادہ سمندری جانوروں کی قسمیں موجود ہیں۔ ترکیہ کا ایک اور مشہور مقام کاپاڈوشیا ہے، جو اپنے غاروں میں بنے ہوٹلز، چمنی نما پہاڑوں اور ہاٹ ایئر بیلونز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی فضا جادوئی محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر صبح کے وقت جب سینکڑوں ہاٹ ایئر بیلونز آسمان پر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاپاڈوشیا کے علاقے میں دیرنکویو نامی ایک زیر زمین شہر ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا زیر زمین شہر ہے۔ یہ شہر 18 منزلہ ہے اور اس میں 20,000 لوگوں کی رہنے کی گنجائش تھی۔ یہ شہر قدیم زمانے میں بازنطینیوں نے دشمنوں سے بچنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ کاپاڈوشیا کے چمنی نما پہاڑیوں کو فیری چمنیز کہا جاتا ہے، جو لاکھوں سال پہلے آتش فشاں پڑنے سے بنی تھی۔ یہاں کی غاروں میں بنے گھر اور چرچ بھی دیکھنے کے قابل ہیں، جو قدیم زمانے میں عیسائیوں کے پناہ گاہ تھے۔ کاپاڈوشیا کے غاروں میں بنے ہوٹلز دنیا بھر کے سیاحوں میں بہت مقبول ہیں۔ یہاں رات گزارنا ایک انوکھا تجربہ ہوتا ہے، جہاں آپ قدیم غاروں میں جدید سہولیات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پاموکالے ترکی کا ایک اور قدرتی عجوبہ ہے۔ یہاں کے سفید چونا پتھر کے ٹیرس اور گرم پانی کے قدرتی چشموں کا نظارہ بہت دلکش ہے۔ اس گرم پانی میں معدنیات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہاں نہانا نہ صرف آرام دہ ہے بلکہ آپ کی جلد کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ پاموکالے کا گرم چشموں کا پانی ہزاروں سالوں سے لوگوں کے لیے شفا بخش مانا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ مقام ہیراپولس نامی شہر کا حصہ تھا، جو ایک مشہور سپا سینٹر تھا۔ اس ملک میں کراتاش جھیل کے قریب ایک ایسا مقام دریافت ہوا ہے جہاں 14,000 سال پرانے انسانی قدموں کے نشانات پائے گئے ہیں، جو اس علاقے کی قدیم تاریخ کا حیران کن ثبوت ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے کوشکوئے گاؤں میں لوگ عام زبان کے بجائے سیٹی بجا کر آپس میں بات کرتے ہیں، اور یہ منفرد روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اسی ملک میں وان جھیل کے اندر ایک قدیم قلعہ دریافت ہوا ہے،
जो सदियों तक पानी में छुपा रहा और अब माहिरीन आसार कदीमा इसके राज खोल रहे हैं। अगर आप अजायब घरों के शौकीन हैं तो यहाँ का अंतालिया अंडर वाटर म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा जेर आब म्यूजियम है, जहाँ समंदर की गहराई में सैकड़ों कदीम मुजस्मे और नवादरात तैरते हुए नजर आते हैं। और सबसे हैरानकुन हकीकत ये है कि इस्तांबुल में एक उकाब को बाज़ाब्ता तौर पर मुल्की शहरियत दी गई थी और इसके नाम पर एक पासपोर्ट भी जारी किया गया था, जो दुनिया में अपनी नौइयत का पहला और वाहिद वाक़या है। दोस्तों, इस्तांबुल में आइसक्रीम को एक खास तरीके से फरोख्त किया जाता है, जिसे डंडरमा कहा जाता है। इसे फरोख्त करने वाले अक्सर एक थिएटर की तरह इसे खींचते, घुमाते और खेलते हुए पेश करते हैं, जो टूरिस्ट के लिए एक दिलचस्प तमाशा होता है। क्या आप जानते हैं कि तुर्की की चाय तुर्की की सकाफत का अहम हिस्सा है? एक आम तुर्किश शहरी दिन में तकरीबन 6 से 8 कप चाय पीता है। तुर्की में ज्यादातर आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ मसीही और यहूदी अक़लियतें भी मौजूद हैं। मजहब को जाती मामला समझा जाता है और यही वजह है कि यहाँ की ख़वातीन के लिबास में भी तनों नजर आता है। कुछ ख़वातीन जदीद मगरबी तर्ज के कपड़े पहनती है, जबकि कुछ रिवायती इस्लामी लिबास जैसे हिजाब या स्कार्फ को तरजीह देती हैं। तुर्की में शराब पीने पर मुकम्मल पाबंदी नहीं, बल्कि मखसूस मकामात पर इसकी फरोख्त की इजाज़त है, लेकिन अवामी मकामात पर शराब नोशी पर सख्त कवानीन लागू है। तुर्की के शहर साफ सुथरे और बल्दियाती निज़ाम काफी मुनज़्ज़म है, जिसकी वजह से गलियां और बाजार अमूमी तौर पर साफ नजर आते हैं। बड़े शहरों में नाइट लाइफ बहुत मकबूल है, खास तौर पर इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर में जदीद नाइट क्लब्स, बार्स और तफरीही मकामात मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग आमतौर पर सियाहत, तालीम, कारोबार और रोजगार के लिए तुर्की जाते हैं। रोजगार के मौके यहाँ बहुत मौजूद हैं, लेकिन तुर्किया में मकामी तुर्किश जुबान जानना नौकरी हासिल करने में बहुत मदद देता है। होटलिंग, कंस्ट्रक्शन, IT, ट्रेड और ई-कॉमर्स जैसे शोबों में गैर मुल्कियों के लिए नौकरी के मौके ज्यादा होते हैं। तुर्की की शहरियत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें शादी, सरमायाकारी, कम से कम $4 लाख की जायदाद खरीदना या 5 साल की मुसलसल कानूनी रिहाइश शामिल है। शादी के बाद गैर मुल्की शहरी तुर्की में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं और कुछ साल बाद शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। पाकिस्तान से तुर्की जाने के लिए मुख्तलिफ वीजा ऑप्शंस मौजूद है, जैसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा और बिजनेस वीजा। वर्क वीजा के लिए तुर्की के किसी कंपनी से नौकरी की ऑफर जरूरी होती है और इसके बाद तुर्की की वजारत मेहनत से इजाजत लेना पड़ती है। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो हर सियाह के दिल में अपनी जगह बना लेता है। चाहे आप हिस्ट्री के दिलदादा हो, कुदरती खूबसूरती के शैदाई हो या फिर लजीज खानों के शौकीन, तुर्की आपके लिए बेहतरीन मुकाम है। तो फिर क्यों ना अगली छुट्टियों में तुर्की की सैर की जाए और इस खूबसूरत मुल्क की सकाफत, तारीख और कुदरती हुस्न को करीब से देखा जाए। जी तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आपके खुलूस और प्यार का बेहद शुक्रिया।